ओ हरि ओ। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। मोर सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी हरिओम। 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 हरिओम स्वामी जी। हरिओम प्रभु जी। ओम। ओ अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः
तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण बंदन पूर्वक श्री गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक श्री जगन्नाथंकर श्री छत्र छाया विराजमान करथिवा समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को श्रीमद् भागवत भितरे अभिवादन पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवार निमंते जो वास्तविक विघ्न जो विघ्न हो सकता है, जो मायामय संसार को पार करता हुआ उत्तीर्ण करता हुआ परम सत्ता परमात्मा भगवान को उपलब्ध करिवार सुंदर मार्ग श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण ये एक विशेषता कि संपूर्णतया जगत एवं जनार्दन जगत एवं जगतनाथ जो अंतर ये प्रसंग बड़ा सुंदर भाव रे परमेश्वर परमात्मा भगवान स्वयं उद्धव समकक्ष वर्णन करती कि संपूर्ण जगत रे मायामय ये जगत मायामय विश्वमिदं जगत किंतु जिते बेले पर्यंत निज भितर से मायामय सत्ता को आम उपलब्ध करि पारिना जड़ चेतन ग्रंथि परी गई ये जड़ और चेतन भितर गांठ पड़ गया है एवं से गंठी खोलिबा पई आमे असमर्थ। गुणी एवं गुण ये गुणी गुण भितर जो पार्थक्य गुण सदा सर्वदा अध्यारोपित गुणी गुणी पर ये संपूर्ण जगत जो भली भाव गुण सत्व रज तम ये त्रिगुण से ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकटीकरण है। से सत्ता को बुझीवा निमंते जिते बेले पर्यंत निज भितरे ओ अपने ही पिंड के अंतर्गत जदि आमे से सत्ता को उपलब्ध करि पारुना हो कि बुझी ना हो ये जगत व्यापक जगत भितर बुझीवा बड़ा कठिन निमंते ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जहा 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 आम मान को देखा जाउची उदीयमान जगत ये उदीयमान जगतर जो वास्तविक कारण जगतर जो कारण जगन्नाथ तो जगत एवं जगन्नाथ ये दुईटा भितर ताकू विभिन्नता करिवार अन्य रूप रे देखिवार ताकू पार्थक्य करिवार सत्ता को पार्थक्य करिवार जो सुंदर सूक्ष्म मार्ग यहाँ पे बताया गया कि एभली को परिकल्पना करा जाय परिबा नहीं से जगत अच्छे और जगन्नाथ रहते। हाँ ये संभव है कि जगत नहीं जगन्नाथ अछंती ये संभव है। अच्छा दुईटा दृष्टि जने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को देखुची जने जगत को देखुची से जगत रे थाई की आउ जने जगत को देखा जाओ नहीं बल्कि जगतर कारण टा देखा जाउची। जने व्यक्ति जड़ को देखुची किंतु आउ जने सूक्ष्म अणुकता भीतर देखुची हाइड्रोजन ऑक्सीजन ओ ता भीतर सत्ता को जने उपलब्ध कर पारुची ओ स्थूल जगत को न बल्कि
सूक्ष्म एवं तत् कारण सत्ता भितर जे प्रविष्ट कर तो कथा हूँ ये संपूर्ण जो जगत जहा 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 देखा जाउछि अथवा ये जगत को बुझिबा पई हेले निज भितर जेते बेले पर्यंत ओ समझ न आसी जगत भी मध्य बुझी हबो नाही सेति निमंते निज भितर तो एठी उद्धव जी पचारंती परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हे भगवान विंदन्ति मर्त्य प्रायेण विषयान पदमापदा तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम स्वखराजवत स्वखराजवत। यहाँ पे 3 शब्द की कृष्ण तत्कथम सस्वर सस्वराजवत। तो बोले ये जगत रे हर पद हर पल पल पर ये विषयटा तो 3 शब्द यहाँ पे चयन किया गया गोटे हूँ कुकुर आ गोटे हूँ गध आ गोटे हूँ छेली। जीव इस तरह की स्वभाव बन गया जीव स्वभाव कौन का बोले 3 जीव की नाम तो यहाँ पे दी गई तो उसकी कारण ये है कि जैसे श्वान जो तो कदाचित केवल भी मध्य से देखे नहीं जे कौन खाऊची उसको क्वांटिटी चाहिए उसको क्वालिटी नहीं चाहिए येन केन प्रकारेण स्थिति में सदैव उसको पेट भरना। अच्छा गध जो है वो सदैव नित्य निरंतर परिश्रम करे अंतगत्वा परिश्रम जिते बेले लायक नहीं बनता है तो ताल मालिकता को त्याग कर दी। अच्छा छेलीर ये आश्रय ये नवा कथा जे सदैव से चरुची प्रत्येक मुहूर्त चरुची पेट नहीं भरता। तो आम मान जगत रे ये जीव की इस तरह की कुछ व्याख्याएं हैं। संपूर्ण जीवन अतिवाहित हो गलानी लेकिन विषय को छाड़िबा एकदम कठिन विषय को छाड़िबा एवं कुकुर स्वभाव अर्थ कि ताकू जेते धिक्कार कले भी मध्य से विषय को छाड़ी की जाए नहीं। तो कदाचित आम मानकर जीवन रे भी मध्य ताकू जेते समाज व्यवस्था परिवार कला परे भी मध्य एकदम लपेट रहता है लक्ष्य कौन जना नहीं नारायण। तो कथम ये चाहिए भी मध्य जानी ले भी मध्य आमे माने कहूँ नहीं मु जानी जे किंतु ये विषय जगत को तो छाड़ी पारू नहीं जेते बेले कहे मु जानी थी बोली तथापि छाड़ी पारू नहीं बोली विचार करुछि तार अर्थ से व्यक्ति जानी नहीं जानिला भली ता भितर एक भ्रम पालित है जानिला भलिया ताकू बोध होची सिना किंतु सत कथा कहवा गले से जानी नहीं मन को कदाचित लगुच ना 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 शास्त्र मु जानी शास्त्र निर्यास को भी मध्य मु जानी किंतु मु एई वस्तु की एई द्रव्य इस चीज को मु छाड़ी पारू नहीं। तो छाड़ी पारू नहीं रो अर्थ मु ताकू ठीक रे जानी पारी नहीं जने कहूची ना 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 मु शराब पीना अच्छी बात नहीं है जानता हूं पर पीता हूं नहीं 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 तार अर्थ कोठी ना कोठी से जानी नहीं जो प्रवृत्ति तक घोषाड़ी की नौची से विषय पाख को से प्रवृत्ति को से अध्ययन करे नहीं ताकू लगुची जे ये नहीं पीना चाहिए। अच्छा जो एक संत थे तो उन्होंने कहा सदैव एकदम एक मदन मगमस्त रहो। एक शराबी आया बोले महाराज मु तो बिना शराब पिए बिना नशा रही पारू नहीं। तो बाबाजी महाराज बड़ा सुंदर भाव कहले अरे मु भी गोटे नशा सब बेले पीउछि
किंतु उसे नशा के वे उतरू ही नहीं। सदैव एक नशा, कौन? मैं परमात्मा का हूं अथवा मेरे परमात्मा है, एक नशा। बोले मेरे आंखों में झांक के देख, मैं किस नशे में हूं। ये नशा जब व्यक्ति को लग जाए, साधक को लग जाए, मुमुक्षु को लग जाए, भक्त को लग जाए, ज्ञानी को लग जाए, वैरागी को लग जाए, महाराज ये जगत को मध्यम पथ के दी। गौतम बुद्ध को ऐसी नशा चढ़ी थी, जो नशा के बदले राज सिंहासन भी मध्य एकदम धिक्कार करती, पैर में ठुकरा दी। परीक्षित महाराज को भी वही नशा है, जो नशा के बदलौत बोले संपूर्ण घर वार, देश संपत्ति, पशु संपत्ति, पुत्र स्त्री, परिवार वर्ग समस्त को छाड़ दे। कौन नशा है भाई? वो भय नशा। भय का नशा क्या? मृत्यु का नशा। ये मृत्यु से जब व्यक्ति डरे, भय, मृत्यु के प्रति जब भय हो, तो स्वाभाविक भाव रे तो ये विषय जगत अपने आप ही छूट जाती है। नारायण सेठी निमंते सदैव कहा को डरिवा कथा? यदि डरिवार अच्छी तो ईश्वर को डर, भगवान को डर। यदि डरिवार अच्छी, यदि ईश्वर देखा जाऊ नांती तो मृत्यु को डरंतु। जितेबेले जन व्यक्तिर अथवा जन भक्तर सदैव दो चीजें दिखाई देता है। जगत आड़ को देखला बेले मरण दिखाई दिबो, ईश्वर को आड़ को देखिले निर्भय अभय सा दिव्य आनंद की अनुभव हो। लेकिन ये प्रश्न कि महाराज, ये प्रश्न ऐसा है कि जैसे जन व्यक्ति क्रोधी है, जन व्यक्ति विषय, जन व्यक्ति कामी, जन व्यक्ति लोभी। ये लोभ और लोभी, ये काम और कामी, ये दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? गुण और गुणी। नारायण, ये गुण गुणी संबंध था कौन? प्रश्न कैसा? बोले महाराज कदाचित ये ए भीतर प्रवेश करी, से भीतर प्रवेश करता, ओतप्रोत होता हुआ दिखाई देता है। नारायण, आपको त्याग केमती करिवो जन व्यक्ति? कामी व्यक्ति काम को केमती त्याग करिवो, क्रोधी व्यक्ति क्रोध को केमती त्याग करिवो, लोभी व्यक्ति लोभ को केमती त्याग करिवो? अच्छा, आर स्वरूप कौन? भगवान श्री कृष्ण कहते हे उद्धव, जीवता अहमिति अन्यथा बुद्धि प्रमतस्य यथा हृदि उत्सरपति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। नारायण, तो जैसे बड़े अहमता अज्ञान बसवर्ती है कि निज स्वस्वरूप को भूलिकी, आत्मसत्ता को उपलब्धि न करिकी, ये स्थूल सूक्ष्म कारण आदि शरीर सहित तादात्म्य हो जाए। तादात्म्य है जगू, चूंकि ये शरीर का जन्म होची से अनुभव करे मोर जन्म होची, चूंकि ये शरीर विनाश होची से अनुभव करे ची मोर विनाश होची। नारायण, वो नित्य निरंतर वो मन जो रजोगुण की प्रधानता से, रजोगुण की प्रधानता से निज भीतर कामनार उद्रेक है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संग संजायते काम कामत् क्रोधो विजायते।
क्रोधोद्भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। महाराज अज्ञानी सदा सर्वदा, 11 नंबर श्लोक देखना, 13 अध्याय संस्कृत भागवत, एकादश स्कंधर 13 अध्याय 11 नंबर श्लोक 11, 12, 13। करोति काम सगः कर्मणि अविचितेन्द्रियः दुःखोद कर्मणि संपश्यत् रजो वेग विमोहितः। तो अज्ञानी कामवश अनेक कर्म करे, एथिपाई जे ताकू लागे बात ये कामना पूर्ति हे गला परे आ गोटे कामनार उत्पत्ति। ये कामना पूर्ति हो सारा पर निश्चित भाव में दिव्य आनंदर अनुभूति प्राप्त करी, लेकिन से कामना पूर्ति परे नारायण आउ एक कामनार उद्रेक हो, से कामनार पूर्ति होला पर आगोटाई आगोटाई पर आगोटाई आगोटाई पर आगोटाई, एक कामना की बड़ी दिव्य श्रृंखला, गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे गोटे पर, एवं आमे मन तकू नारायण। तो हमको लगता है कि ये कर्म फलटा निश्चित भाव में सुख हो बल्कि दुख। कोई सज्जन थे महाराज, वो स्वर्ग आड़ को बुहा है कि जाओ, लेकिन बाटरे गला बेले को एकदम बढ़िया नाच गाने खाना पीना सब चालू छे। बोले ये क्या है? बोले नरक है। आगू बोले स्वर्ग एकदम सुंदर बगीचे, ये सुंदर सब सुंदर सुंदर, लेकिन सब लोग अपने मगन लाल, कोई बैठा हुआ है, कोई कुछ अपने आप में। तो से सज्जन कहले अरे बाबा मत ठीक ही नहीं किया सीता, एकदम बोरिंग, सो बोरिंग नारायण मत से नहीं चलन। हरे कृष्ण कोठी मो पाई तो से नरक ही ठीक अच्छे, मत से छाड़ दिया, मुझे दिव्य आनंद अनुभव मुझे कर मत छाड़ दिया, मत भल ही लगुला नारायण। तो सेठी जिते बेले गले तो एकदम किसी समय खाना पीना करने लगा व्यक्ति, तो किसी समय परे दो एकदम हट्टे कट्टे काले से आए एवं इसको बस नरकर वर्णन देखना थे सप्तम स्कंद सॉरी पंचम स्कंद से बेड़ो 27 प्रकार की अलग अलग नरकर वर्णन। ये सब तैयारी करने लगे कि भुजिया बनाने की, सब जैसे जैसे ये खा रहा था चाट मसाला खा के जीव जंतु माना कर, जैसे पकोड़ा खा रहा था, नारे टांगे खा रहा था, ऐसे उसकी तैयारी करने लगे। चिल्लाने लगा वो, चित्कार करियो भाई आन महाराज मेरे साथ ये क्या हो रही। सिर्फ तो नाच गाने खाना पीना चल रहा था। बोले ये हमारे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट नारायण, और ये असली है नरक का। तो कथा होची जे अममानकर जीवन गति, सत्व गुण आवे तो सात्विक प्रवृत्ति, रजगुण आए तो राजसिक प्रवृत्ति, तमगुण आए तो निद्रा, तंद्रा, आलस्यता, मोह होना, ये सब के सब। तो यदि ए भली भाव एमती चले नारायण कि जो प्रवृत्ति आसिले सही प्रवृत्ति आमे माने आम मान द्वारा सही प्रवृत्ति कर्म करैबा पई लागि जाती, तो पुरुषार्थर प्राधान्यता कौन रहिला। इसलिए साधक को आवश्यकता थी कि से गुणी गुण संबंध भितरे राजसिक प्रवृत्ति आवे तो रज प्रवृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह, तम प्रवृत्ति आवे तो तमसिक वृत्ति तंद्रा निद्रा आदि, सात्विक प्रवृत्ति आवे तो कम से कम सारे के सारे चीजें दिखाई दे। जने जदि पश्चाताप करुचे, ध्यान देना वो पश्चातापटा रजसिक गुण द्वारा हवने, तमो गुण द्वारा हवने, कम से कम सात्विक गुण द्वारा जन व्यक्ति मु कौन करिली कौन
कली कौन करवा कथा जिते बारंबार विचार को लिए से प्रायश्चित करे। तो प्रायश्चित सात्विक गुणर प्रवृत्ति नारायण। इसलिए साधक को कौन करवा कथा, जैसे कि काम वृत्ति आसला कामी ही गला, क्रोध वृत्ति आसला क्रोध ही गला, क्रोधी ही गला। ये सबसे बचने की एक सुंदर उपाय कौन, भगवान कृष्ण 13 नंबर श्लोक रे बड़ा सुंदर भाव 13 अध्याय 13 श्लोक। अप्रमत्त अनुयंजित मनोवारक्षणे अनिर्विन्नो यथा कालम जीत श्वासो जितासन। अच्छा, ये श्लोक इसी तरह की सिमिलरिटी श्लोक द्वितीय स्कंध प्रथम द्वितीय अध्याय श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित को, हे परीक्षित जीत आसन जीत प्राण ज्येष्ठ विषय इंद्रिय गण। जीत आसन जीत प्राण जित विषय इंद्रिय गण। अच्छा, तो जित आसन जित प्राण एठी कौन कहते साधक को आवश्यकता थी आसन प्राणायाम द्वारा विजय प्राप्त करके निजर शक्ति एवं समय के अनुसार सावधानी पूर्वक धीरे धीरे बोले मोर चरणार बिंदरे वो तार मन को युक्त कराए। अच्छा, अपन श्वास गति देखिए, तर्जनी अंगुली में देखिएगा नारायण, प्रत्येक शायद 45-48 मिनट के अंतर्गत प्रत्येक तो बोले कि 40-48 मिनट के अंतर्गत तो ना ये श्वास धारा बदल जाए। केतबेले इड़ा की गति, केतबेले पिंगला की गति, केवल चंद्र नाड़ी, केतबेले सूर्य नाड़ी, केतबेले ये एक्टिवेट हो जाए, केतबेले भगवान कितनी सुंदर व्यवस्था करी सूर्यायन और उसी के अनुरूप हमने बहुत यात्रा केतबेले करिवो घरु जेतबेले सूर्यायन हेतु, भोजन केतबेले करिवे जेतबेले सूर्यायन हेतु, साधना केतबेले करिवे सूर्यायन हेतु, ध्यान केतबेले कहिवे सूर्य नारायण सूर्यायन हेतु। अच्छा, तो निद्रा केतबेले जिवे जेतो चंद्रायण। लेकिन जन व्यक्ति अपेक्षा करी स्नान केतबेले करिवे कृष्ण। प्रत्येक स्थिति की एक सुंदर वर्णन की गई। जो साधु महात्मा लोग अपने प्राण को जित करके जब चाहे तब, ये तो प्रत्येक 40 से 48 मिनट के अंतर्गत आमर गति सहज भाव चंद्रायण सूर्यायन अथवा ईड़ा से पिंगला प्रत्येक मुहूर्त रे होची प्रत्येक। लेकिन जो प्राणायाम को साधित करते हैं जब चाहे तब, सूर्यायन करो तो कर दें, चंद्रायन करो तो कर दें। और प्राण होची मनर मन पक्षी को धरिबा पाई सुंदर गोटाए जाल। प्राणायाम के द्वारा यदि एकदम सा निरुद्ध कर दिया जाए, महाराज मन छटपट है कि जैन करिबा अपन, अरे छाड़ी दे रे भाई, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा, तो जिते बेले हमें निश्वास नवपूरक निश्वास पूर्व फिर अंतकुंभक अर्थात मानो नाक पकड़ के वायु रोधन पूर्वक मन को चिंतन किया जाए। मन तो कहा हो कहा आम मैंने कहू आम मान कर मन एठी गलानी सेठी गलानी सेठी गलानी सेठी गलानी। अरे भाई मन को उठ भी जाऊ, ये मन को आप देख सकते हैं। उसका मतलब यदि आपण कहे कि मु अमक व्यक्ति को मेला रे देखी, अमक व्यक्ति को मु खाली पुरी रे देखी, तो अर्थात आपण पुरी जाइथिले सेति पई तो पुरी रे देखिले।
तो जिते बेले कह जाउछि मोर मन कोलकाता, मेरा मन मुंबई, मेरा मन कलकत्ता, तो मोर मन जदि सेठी जाइछि अर्थ जोठी जाइछि आपण ऑलरेडी सेठी अवेलेबल अछि, सेति पे तो जानिले मोर मन एठी जाइछि बोली। वास्तव में मन कहीं जाता नहीं है। मन तार स्मृति, कोलकाता की कुछ स्मृति है, से स्मृति पाखर जाएगी बस। जाकरता की कोई स्मृति है, उसमें जाके बैठा हो। नारायण। वेस्ट अफ्रीका की उसमें कोई स्मृति है, वहां पे जाके बैठा। वास्तव में मन कहीं जाता नहीं। मनर गति, महात्मा लोग बोलते मन की गति कितनी, गोटे चाखंडर मनर गति। मन को लागे जब मन देखो सबसे वेगवान, सबसे तीव्रवान मन। अरे मन की गति भाई आपके मन से बुद्धि तक है, एवं मन से बुद्धि कभी अलग नहीं है। हमें लगता है, लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन रहते है क्या? लगता तो सूर्य उदय ही थी, सूर्यास्त ही, लेकिन वास्तव में सूर्य उदय सूर्यास्त ही थी। लागे तो बहुत, नहीं मुझे ये लगता है, अच्छा लगता है, क्या लगता है भाई? पूर्वक जन व्यक्ति प्राणायाम को आश्रय करेगी, निजर मन को जगत को छाड़ी श्री जगन्नाथन का श्री चरणे लगा मन। और बहुत बड़ी बात, और निर्विन्नो यथा कालम। अच्छा, तो जदि यदा कदाचित मति अथवा मन को परमात्मा का पाखरे लगेला परे मन लागे नहीं, जदि बोले हारना नहीं चाहिए, अधैर्य हमारा आवश्यकता नहीं, उत्साह के साथ, अरे अब नहीं लगा तो लगेगा ना, लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए। एतावान योग आदिष्टो मत्स्य सनकादिभिः सर्वतो मनाकुष्य मय्यद्धा बेस। हे प्रिय उद्धव, शिष्य सनकादि परम ऋषियों ने योग ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारि भाई को मिलते मोहि जोग प्रदान कर कथा यही विचारटा को मैं प्रकट करी सामने। अच्छा, और श्री कृष्ण ये कथा रे उद्धव तुरंत खड़े हो गए, प्रभु जी क्षमा करिएगा, हे परमात्मा श्री कृष्ण, अपन जो रूप जो जोग को सनकादि ऋषि मान को प्रदान करथिले से तत्वटा को मु जानिबा पई चाहूची। प्रासंगिकता कौन? नारायण। सो भगवान श्री कृष्ण को चलिए प्रिय उद्धव, सनकादि परमर्षि ब्रह्मा जी कर मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार पुत्र, तो ये सूक्ष्मतः माया अथवा गुणी गुण गुण गुणी भितर अच्छी कि गुणी गुण भितर अच्छी, ताकू अलगा करिवार मार्ग सनक संदन सनातन सनत माने पिता ब्रह्मा को पचारिए ये प्रश्न। तो महाराज बोले, हे पिताश्री, 17 नंबर श्लोक, गुणेषु अभिसते चेतो गुणश्चेतासि च प्रभो कथमन्योन्य संज्ञा संत्यागः मुमुक्षो अतिथिर्षो। ये चित्त जहां को चित्त को है, जो कि उद्रेक है समस्त भावना, जो कि उद्रेक है समस्त विचार, एवं मन जदि कहा जाए कि मन कौन, बोले विचार धारा प्रवाह ही होची मन। आउ थे रिपीट करूचे,
केबे केबे ये कहा जाए मन को बुझेबा पई संकल्प विकल्पात्मक मन, लेकिन नहीं, विचार धारा प्रवाह भावनार धारा प्रवाह होची मन। तो जो चित्त एवं गुण, जो गुणर प्रभाव रे आम भितर नाना प्रकार वृत्ति प्रवृत्ति प्रकटित है, ये गुण गुण भितर प्रवेश है कि गुणी गुण भितर प्रवेश है। चित्त एवं गुण परस्पर भाव रे मिसिकी रही। चित्त माने ये चेतना कहा जाए परियो, या अहम कहा जाए परियो, या फिर जीव कहा जाए परियो। चलो वो आत्मा और गुण जगतर गुण नारायण वो एक दुईटा जाक मिले जुले रहते हैं, या एक एभली स्थिति रे जो पुरुष संसार सागर रे पार हवा पाई चाहूचे, मुक्ति को प्राप्त करबा पाई चाहूची, ये गुणी गुण चित्त एवं गुण ये दुईटा जाक लगा केमती करबा प्रभु। नारायण नारायण। जितेबले एक कथा सनकादि ऋषि माने निज पिता ब्रह्मा को पचारे, ब्रह्मा जी मने मने विचार कले। भगवान कृष्ण कौशली अरे सुनो, एभली स्थिति एते सूक्ष्म प्रश्नर उत्तर दबा निमंते ब्रह्मा जी भी निजे को असमर्थ पाइले। जानते तो है किंतु मन ही मन विचार कले जे मु ए सृष्टि कार्य करू करू मो बुद्धिता स्थूल हो गला। से निमंते ये विषय ये संध्या समय विषय नुह। तो बहुत सारा वक्त आए इस प्रसंग को छाड़ी की पुणी एकदम जंप करते करते भागवत सारी लिया। ये प्रसंग को कहीं कौन कहले संध्या समय विषय अथवा कोई आपको वक्तव्य विषय के अंतर्गत रखती नहीं। नारायण। तो क्योंकि वक्ता के श्रोता के अंतर्गत जो अनेक, तो हर तरह की अलग अलग वक्ताएं क्या श्रोताएं भी है। किसी दिन गला पूर्व एक रामायण एठी हम रहूची रामचरित मानस तार उद्घाटन उत्सव रे आ मोर पूर्व वक्ता कहली कि आजकल तो एकदम उत्सव रंग रंगला अथवा मंच आउ विषय अंतर्गत अथवा विषय भीतर निबद्ध रहो। नारायण। तो मैंने कहा भैया जो बड़ी भाव श्रोता से बड़ी भाव वक्ता का विषय श्रोता की चाहत के अनुरूप, श्रोता के चाहत के अनुरूप वक्ता परसिवा पाई चेष्टा कर। नारायण नारायण। तो जने कहले ना ये मनोरंजन होची आजिकल। मैंने कहा मनोरंजन जो स्वाद आजिकल श्रोता मान को भी गला। जदि से 100 वक्ता मान 100 श्रोता मान भीतर जने वक्ता भी ठिया है कि ये कहे महाराज अपन एक कथा कौन कहते आज विषय पर ये और ये जो विषय कहते अपन कौठु नहीं क्या आसुचंती भागवत भीतर या अन्य भीतर। तो वक्ता भी सीधा हो जाएगा धीरे धीरे। कथा ये प्रसंग ऐसा प्रसंग कोई पूर्व अथवा ये प्रसंग अचानक यदि एकादश स्कंद मत जन कहले कि आज्ञा मोर माँ केवल एकादश स्कंद पाठ करती। अच्छा आउ सब गुड़ा एगुड़ा बनता यही चिंता महाराज। यदि ब्रह्मांड बड़ी आप समझ रहे हो ना, ब्रह्मा जैसा व्यक्तित्व आप परिकल्पना करो, उनकी आयु उनकी स्मृति उनकी शक्ति उनकी सामर्थ्य उनकी जैसा व्यक्तित्व ये प्रश्न निजर पुत्र माने पचारला परे भी मध्य ब्रह्मा जी कहते जेहेतु मो बुद्धिटा स्थूल हो जाइछि कर्म अथवा संपूर्ण संसार को निर्माण करी करी प्रवृत्ति करी करी वो रजोगुण से युक्त है सचिव
तो ये सूक्ष्म प्रश्न उत्तर दवा मु असमर्थ समझ रहे हो ना तेणु आम भितर भी ये दम्भ हवा कथा नुह कि ब्रह्मा जी शक्ति सामर्थ्य स्मृति आम पाखर अधिक आम मान पाखरे अधिका हरे कृष्ण तो इस प्रसंग को एठी कहते जे कि बुद्धि कर्म प्रवण जिते तो देखिए कथा जे हमारी जो बुद्धि वो कर्म प्रवृत्ति है कर्म त्याग कर सारी भागवत प्रश्न शुण बल्कि ये अपेक्षा कर चलिए जिते स्वामी जी आप चुप रहे पुणी मु अन्यत्र आउ किसी काम अच्छी धंदा अच्छी मोर ऐसे व्यक्ति इस प्रसंग गंभीर प्रदेश रे प्रवेश करना बड़ा ही कठिन ना के बराबर है आपको लगेगा कि मैं बुझी गले नारायण तो ए प्रश्न उत्तर दबा निमंते सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी आगे ये प्रश्न जिते बड़े बाढ़िले तो ब्रह्मा जी मते स्मरण कले ये प्रश्न जवाब दबा निमंते तस्याहम हंस रूपेण सकाशम गमं सदा तो सेतिकी बेले हे उद्धव ब्रह्मा जी ये प्रश्न उत्तर दबा निमंते अथवा सनकादि ऋषि मानकर प्रश्न उत्तर दबा निमंते तब मु हंस रूपरे धारण पूर्वक समकक्ष प्रकटित है तो भगवान कर अनेक अवतार मान भीतर एक हंस अवतार है हंस हंस अवतार सो हंसावतार ही जेते बेले प्रकट है महाराज हंसर एक बहुत बड़ा गुण पाखे अच्छी जदि जल भितर क्षीर संगे नीर नीर संगे क्षीर मिसेकी देले पान करे क्षीर क्षीर पान करे एवं जल गुड़ाक त्याग कर दिए नारायण ये सामर्थ्य मनुष्य पाखे तो नहीं ये सामर्थ्य मनुष्य लेकिन उनके पास है वो हंस पाखे अच्छी अच्छा तो कई बार अर्थ कि हंसावतार परमात्मा भगवान ये क्षीर नीर गुण और चित्त मुए मोर ये दुईटा को अंतर कर मोर ठार मुणी अलग करी एवं जहाँ को मोर बोली भावुची देहटा मोर ताको अलग कर ले महाराज ये शरीर अपने आप शांत हो जाएगा नारायण सो प्रकटित हवा मात्रेण नारायण को संत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों चरण बंदन कले अब मते पचारे कि प्रभु जी आप हो कौन किए पण हे पृद हे उद्धव सनकादि परमार्थ तत्व जिज्ञासु तो निश्चित थिले ही एभली भाव प्रश्न करिवार कि आपण किए तो सेते बेले मु कहली अरे ब्राह्मण यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व तो स्वाभाविक भाव परमार्थ वस्तुटा तो सबसे अलग नाना नाम नाम रूप ठानु एकदम वर्जित तो जदि आपण कहिबे कि आपण किए एवं मु कहिबे जे मु किए तार अर्थ मु तोर भावना यदि प्रश्न पृच्छक भी अच्छी जीवित अच्छी एवं प्रश्न उत्तर अथवा वक्ता भी अच्छी प्रश्न पृच्छक श्रोता एवं वक्ता ये तो महाराज मु को बोली भाव में कहि जुक्ति संगत के बोली भाव में हम जे गुण क्रिया संबंध आश्रित आश्रय देकी मु तुमको उत्तरटा देवी उत्तरटा दबा पाई बोली कि मध्य ये जो वाणी प्रयोग करी से वाणीटा ये गुणर आश्रय वक्ता भी मध्य ये जी राजसिक प्रवृत्ति हो तो उसी के ढंग से भाषा उसी के अनुरूप शब्द सात्विक भाव हो सात्विक शब्द प्रकट हो लेकिन तामसिक भाव हो तो हाई पर हाई असीव नारायण बड़ा विचित्र विचित्र हरे कृष्ण
और हमारी दृष्टि तो देखो जिते आम लागोस क्लास नौते तो इंडियन टाइम 6:45 ରୁ 7:45 8टार समय नारायण तो सेठी 2:15 ରୁ 3:15 3:30 होती। तो यदि मैं विश्राम लेके उठूं ये क्लास के लिए नारायण हो गया शुणुची मन मन भाव तो जो व्यक्ति शब्द को चयन करने कि बात प्रयोग करने गुण आवश्यकता तो गुण ने खाई निर्गुण व्याख्यान करने हरे कृष्ण ये होगा तो कर्तृत्व रे थाई कि अकर्ता अकर्तार व्याख्यान करवा ये बड़ा कठिन रे बाबा। इसलिए ए बोली स्थान रे जदि मते तुम्हें पचारिबो जे तुम्हें किए बोली तो ये प्रश्नर जो बाणी प्रयोग भी करुच तुम्हें एवं मु भी मध्य से बाणी रा प्रयोग करिवि एवं जो बाणी की गुणर अंतर्गत हिथिबो नारायण। इसलिए मन ठारू बाणी ठारू दृष्टि ठारू तथा अन्य इंद्रिय ठारू नारायण ओ जदि ठीक से देखो बोले कि बाणी को जी प्रयोग करुचे एवं जहा को प्रयोग करुचे ये सब के सब मुंह ही अटे नारायण ये मुंह ही अटे नारायण। तो ग्रहण जहा जहा को करा जाउची सेगुड़ा मध्य मु एवं जी ग्रहण करुची सेगुड़ा भी मध्य मु ये संपूर्ण जगत रे मो ठारू भिन्न बोली किछि नहीं ये सिद्धांत नारायण भल भाव बुझी नवा कथा ए पाखरे मु भोक्ता से पाखरे मु भोग बोले अरे पुत्र सुनो 25 नंबर श्लोक गुणेषु अभिशते चेतो गुणाश्चेतासि च प्रजा जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो मदात्मना। ये जो चित्त चिंतन करी 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 धीरे धीरे विषयाकार हो जाए एवं विषयटा चित्त भितर प्रवेश कर और ए पाखरे जदि देखिए विषयटा चित्त भितर प्रवेश कर जाए और ए पाखरे जदि देखा जाए तो ये चित्तटा विषय भितर प्रवेश कर जाए ये दोनों सही है प्रवेश कर जाए तापरे मु क्रोधान्वित है अथवा क्रोध भितर प्रवेश कर जाए तापरे क्रोधान्वित ये दोनों के बराबर समान है। जैसे जैसे जन व्यक्ति किसी समय पूर्व शांत बसी आपन समकक्ष आपण चाहत के विपरीत के आचरण करने आरंभ कला आपको अच्छा नहीं लगा चाहिए भी दमन करेंगे न करें लेकिन मन भीतर भारी द्वंद्व हवा और आउटे क्रोध आसला से व्यक्ति क्योंकि आपके चाहत के विपरीत करुची से लोकटा और गुस्सा आया क्रोध आसुची क्रोध वृत्ति उत्पत्ति है आपण जानुचंदी सेतबे मते चिड़चिड़ा लागुची मो भीतर क्रोध आसिला राग लगिला नारायण किंतु एबे एटा आसिला मु देखिली ये देखुची देखने वाला द्रष्टा देखुची जे एटा आसिला क्रोधटा आसुची किंतु क्रोध आसुची जो पर्यंत अच्छी से पर्यंत आपण नदी कूल रे बसछन नदीर प्रभाव रे प्रभावित हेई नांती आपण
किंतु जेतिकी बेले क्रोधटा धीरे 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 मन भितर प्रविष्ट हो अथवा आपण भितर प्रविष्ट हो आपण कौन हो आ क्रोध आसला बोली देखिए नहीं बल्कि आपण हो क्रोधान्वित अथवा क्रोधी सेते एकदम ओठ फड़फड़ाने लगेगा, आंखें लाल होगी, हाथ कंपिवा आरंभ करेगा, जवान पे लगाम नहीं। नारायण एकदम ये किए करोची किए कला एटा गुण। अच्छा तो जिते बड़े कबीरदास महाराज बड़ा सुंदर भाव एक दोहा लेखन माया में जानी ये माया एकदम थपटाए बोली मु जानी सारी किंतु जी न जानी थी नारायण नारायण जी न जानी थी गुणेषु च अभिसच्चित्तम अभीक्षणम गुण सेवया गुणाश्च चित्त प्रभवा मद्रूप उभयम त्यजेत। नारायण इसलिए बार बार जो व्यक्ति सेवन विषय सेवन करुची एवं चित्त विषय आसक्ति ही गलानी विषय विषय चित्त भीतर चित्त विषय भीतर नारायण। तो इसलिए अभिष्ट परमात्मा भगवान कर चित्त को जप्त कर देगी। ये विषय भोक्तापन कर्तृत्वपन को त्याग करता हुआ भोग आदि को त्याग करता हुआ बस जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों काल रे नित्य निरंतर अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि सदा तो उसी में अपने आप में लीन हो करके निजर समस्त बुद्धि वृत्ति मनर भावना ये समस्त भावनार मूल प्रदेश मूल सत्ता जहां से ये उत्पत्ति हुई बल्कि से भीतर प्रभाव विचार प्रवाह अथवा मनर भावनार प्रवाह से भीतर प्रवाह रे पड़िबे जदी निश्चित भाव से प्रवाह माने कुछ नहीं पकेगा। अच्छा और एक उदाहरण देता हूं कोई टीवी सीरियल अपन देखुछ म्हणजे किस समय पर बसिली स्वामी जी जदि बाय चांस किसी भी कारण रु है कि पाकिस्तान जने लोक इंडियन चला गया जदि चली गला से केमती पुणी अगेन पासपोर्ट इंडिया केमती गला केमती जदि गला बाय चांस मते से लोक पचार जने गला बोले महाराज इंडिया नामासी को पाठ करेगा ऐसा हुआ अपने कंप्लेन करें समूह कारण दर्शाएगा कारण यदि उनको लगे तो फिर अपने अनुसार फिर वो जो कुछ हो सकता है। मन मन भावी अरे तू ये मैंने पूछा कि भाई तू ये प्रश्न पत्थर चुके नहीं स्वामी जी काल से मैं परेशान तो बोल से करते बोले बेबे रिटायरमेंट 5 वर्ष है चिंता कौन करुच नहीं ये गला पर काली मो मुंड खराब कौन हम तार कौन हम अरे देखिलु कोठी को विचार का प्रवेश है बोले गोटे सीरियल देखती से सीरियल जने थे लक्कू और फिर उसमें वो बाई चांस बाढ़ में चला गया पाकिस्तान और देखो पाकिस्तान लोग कितने अच्छे हैं देख सीरियल बनाने वाले भी बड़े विचित्र रहते तो यहाँ उनको एडवर्टाइज भी यही से चाहिए हरे कृष्ण सब कुछ ही लेकिन वो सीरियल को ऐसा घुमाएंगे जैसे लगेगा जितने सीरियल सब हिंदू देवता देवी ब्राह्मण पुजारी ये बाबा सब गड़बड़ होते हैं ये दिखाएंगे वो ज्योतिष 2% ज्यादा दे दो पर भाई ग्रह नक्षत्र स्थिति बदले दे ये दिखाएंगे वो लेकिन सालों से पहले जो सूर्य पराग सूर्य ग्रह नक्षत्र स्थिति जो ज्योतिष शास्त्र ऊर्जा इतनी बड़ी विज्ञान शास्त्र हमर से विज्ञान को देखेबे
नारायण नारायण वही दिखाएंगे कि से शास्त्र को जो अवधारण करुचे अथवा ये सब फ्रॉड होते हैं, बाबाएं फ्रॉड होते हैं, ब्राह्मण फ्रॉड होते हैं, पुजारी फ्रॉड होते हैं, और ये देवता ये सब ये मैंने कहा रे कोठ देखिले सीरियल देखी जने देखी चालीठू आज पर्यंत अक्षय चल चंचल दुखी राति भी सोई पार नहीं थे क्यों तो तद्वृत्ति हो गलानी अपन पिक्चर देखुं एकदम शांत मन में कुरकुरे खाते हुए बादाम मूंगफली खाते हुए देख रहे लेकिन कोई कैरेक्टर संगे अपन निजर चित्तवृत्ति एका करेगा तार वृत्ति सहित अपन एका संगे मिसी गले ता कांदट आपणकर कांद तार हसट आपणकर हस हो गलानी जाइथिले हसी हसी पिक्चर हॉल बाहर बेटा को कांदी कांदी आसुचन आहा और जा पाई कांदुचंती वो महाराज किसी होटल में बैठ के आराम कर रहा है अरे अभिनय को देखिए अपन को आकर्षित करेगी कंदे हंसेगी वो आनंद कर रहा है जहां पर अपन कांदुचंती महाराज वो आनंद में है पागल लोग हम है तो ठीक से खबर है कोई वृत्ति आ जाए कोई भावना आ जाए कोई विचार आ जाए नारायण वो विचार सहित तादात्म्य बुद्धि है कि हमें सुखी हो चुका कदाचित दुखी हो चुका तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति पुणे अगेन बैक टू स्वप्न पुणे जागृत स्वप्न सुसुप्ति जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्वप्न जागृत जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्वप्न जागृत ये भाव में आगमन हो यहाँ से यहाँ तक वासी ये यात्रा प्रत्येक मुहूर्त चालू एवं पुनः वापस घर के वो दूर लौट के आया लेकिन ये तीन अवस्था और एक अवस्था थी जो अवस्था को प्राप्त करे विद्वान निर्विद्य संसारम चिंता तुर्य स्थितम त्यजेत ए उद्धव हे सनकादि ऋषि ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति रे जिते बेले पर्यंत थी नाम रूप उपाधि ये मुंह ये मोर लेकिन ये तीन अवस्था से परे और एक अवस्था थी जहाँ कहे चतुर्थ अवस्था जहाँ कहते निर्वाण अवस्था जहाँ कहते मुक्त अवस्था जहाँ कहते तुरीय अवस्था ये तीन अवस्था से ऊपर चला जाए एक सज्जन कहीं खड़े थे दौड़ते दौड़ते बोले स्वामी जी मोपरों की कूड़ा कचरा में चाहे पके देला देखी अच्छा मैंने तो ऊपर वो ता कूड़ा कचरा ता ओलिया आवर्जना तो ऊपर कहीं पकेबो तू कोठी आइथिलो की बोले डस्टबिन पाखरे हरे कृष्ण नारायण हरि अरे खड़े कहां खड़ा था तू बोले डस्टबिन के पास तो कूड़ा कचरा पकेबनी कोन फुलमाला गले हो तो ठीक सेमती आमे कोठी को लेवल ले अच्छु द माइंड लेवल माइंड बॉडी माइंड इंटेलेक्ट वो स्थिति में होना देह रे जदी अचलती देह स्थिति रे मु बूढ़ा ही गलानी मेरे ये दर्द कर रहा है मेरा वो दर्द कर रहा है मैं कैसे जाऊं कैसे जीऊं चिल्लाते रहो अरे भाई गाड़ी है तो बीच बीच में कभी चला रहे हो का मतलब कभी जाएगा गाड़ी गैरेज पुणे एकदम सा बढ़िया है क्या से कलर्ड है हरे कृष्ण तो कभी मन से जी रहे मन ले बोल रहे हो तब भी कूड़ा कचड़ा के पके हो मुंह टाइम कहीं है सी एमती मते कहीं कहला ना हरे कृष्ण जड़े व्यक्ति एकदम दिमाग मुंड धरिक बस अरे कहीं एमती हो मुंड खराब एमती मुंड खराब मुंड टाक धरिक कहीं बस भल करूना भल हम केमती सत्संग धैर्य रहे जाओ बैठे रहो शेर पकड़ करे तो समस्त संसार चिंता आदि को छाड़ी चिंता माने जागृत स्वप्न सुसुप्ति रे जितने सारे संबंध जितने सारे गुण के प्रभाव तत् तद वृत्ति तत् तद भावना समस्त
इंद्रिय अवस्था वो परमात्मा अथवा मेरे चरणारविंद रे युक्त हो जाए। अच्छा, तो जब जागृत रो स्वप्न को जाओ सेतेबेले लगे कि अरे यही रियल, स्वप्न जेतेबेले जागृत को आसू लगे कि अरे ये स्वप्न तो बेकार था, झूठ था। तो भाई जागृत रु स्वप्न गले स्वप्न को स्वप्न रे थाई कि जागृत टा मिथ्या लगु, जागृत को आसला पर स्वप्न टा मिथ्या लगु। एबे आप बोलिए अभी कि जागृत सत्य है या स्वप्न सत्य है? हरे कृष्ण। तो इसलिए संपूर्ण वर्ण आश्रम भेद स्वर्ग आदि फल एवं सेमानकर कर्म भूत अथवा तार मूलभूत कर्म ये सबको अनित्य अथवा अनित्वत्व विचार करके परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद युक्त हो जाए। यो जागरे बहिरनुक्षण धर्मिणोऽर्थान् भुङ्क्ते समस्त करणे हृदित दृष्ट स्वप्ने सुसुप्तसंगर्ते स एकः स्मृत्यन्वया त्रिगुण वृत्ति दुगंद्रिये स ये बाहर देखा जाऊगा संपूर्ण नाम रूप क्षण बंधुर पदार्थ को अनुभव करे। नारायण केवल जागृत स्वप्न रे भी मध्य जो क्षण भंग नारायण सुसुप्ति रे कौन होती बोले सबको सिमट करके नारायण समस्त में एकाकार करी वो सबको समेट करके समस्त को लुबड़ा बुबड़ी बांधी की कोड़ी कुबड़े बांधी गोठली अम्मा ने कोठी जाऊँ गति गति हमारे कोट कुआड़े होची नारायण लय अवस्था को प्राप्त करुछा। हरे कृष्ण। तो जागृत अवस्था रे जदि जागृत अवस्था रे कौन भाविया कथा जेते सब नाम रूप अछि तार मूल कारण होची मेरे परमात्मा। ये सब गुड़ा को अनित्य अनित्य मान को धारण करने वाले नित्य परमात्मा। स्वप्न को तो मिथ्या बोली भाविबार बेसी प्रयास करिवार आवश्यकता नहीं। सुसुप्त रे भी मध्य जितेबेले आम मान भितर समस्त वासनित कर्म समस्त वासना राज्य समस्त बुद्धिर विचार एवं जहां 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 जागृत अथवा इंद्रिय ग्राह्य ये समस्त को समेट करके गठली बाधी हमारे लय अवस्था को प्राप्त हो जाऊँ। तो जागृत अवस्था रे इंद्रिय स्वप्न अवस्था रे मन एवं सुसुप्ति रे संस्कार की बुद्धि भी तार कारण सत्ता रे बिली जाउछि। अच्छा, तो ये समस्त जागृत कण समस्त जगतर साक्षी मु स्वप्न स्वप्नर द्रष्टाटा मु एवं जिते बेले शयन करुछि मु शयन करला बेले भी मध्य भाविया कथा मैं अभी जागृत हूँ लेकिन मेरे पास कोई मन नहीं, मोर पाखरे कौनसी बुद्धि नहीं, मोर पाखरे कौनसी इंद्रिया नाहंती। जदि इंद्रिया नाहंती तो इंद्रिया मन बुद्धि इंद्रिया अभाव रे ए जगत थाई कि मध्य मो पाई कोई मान्यता रखे नहीं। नारायण नारायण ए भली भाव रे विचार तीव्र से प्रतर करता हुआ जन व्यक्ति नारायण तो ये प्राण इंद्रियों के साथ ही जो शरीर मन को प्राप्त ही थी, ये प्राण इंद्रिय मन जन्म जन्मांतर भावना को केंद्रित करके जन्म जन्मांतर भावना को एकत्रित करके जो भावना जिते बेले गोटाए पर गोटाए ये सब के सब मेरे पूर्व आदौ कर्म प्रसंगात कलेति कलुषम मातृ स्थित मातृ कुक्ष स्थित तमाम जन्म जन्मांतर कर्म के अनुरूप जो भावना जो कर्म के संस्कार पड़ किए थे से कर्म संस्कार भावना
नो हृदय भीतर गोटाए परे गोटाए गोटाए परे गोटाए गोटाए परे गोटाए नित्य निरंतर उद्रेक हो नारायण। ये सब के सब, तो इसलिए केवल आप देखते रहो, उनको देखते रहो, लेकिन जुड़ो मत, युक्त होना मत। ये गुण, गुण के अनुरूप भावना अथवा विचार एक गोटाए पर गोटाए प्रतीयमान हो, लेकिन आप केवल देखो, उनको देखो, जो युक्त मत होना। यदि सुख वृत्ति संगरे युक्त हेबे सुखी हेबे, दुख वृत्ति संगरे युक्त हेबे दुखी हेबे, लेकिन ना सुखी ना दुखी। सुख दुख के परे और एक आत्मसत्ता, ओ अहम सत्ता, स्वस्मिन स्थिते स्थित इति, अपने स्व अंदर, अपने निजी अंदर, अपने आप में रहने की, प्रतिष्ठित होने की चेष्टा हमारा आवश्यकता है। अन्यथा तो हे विप्रवर, ये जोग, संख्य, सत्य, उत्तम अथवा मधुर भाषण आदि, तेज, श्री, कीर्ति, दम, इंद्रिय निग्रह, ये सब के सब जो परम निग्रह, संपूर्ण जो प्राप्तव्य वस्तु, जो परमार्थ निरूपण करिवार सहायक हव, ये सब के सब मोही अटे। भगवान सब के सब समस्त परम अधिष्ठान जदि किए था से अधिष्ठान हो। अच्छा, उसके लिए और एक सरल उदाहरण देता हूं, मुंह वाणी के मुंह विराम दो। हम जीते हैं, कैसे बन करके जीते हैं? अच्छा, पहले जाति से हो, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं इस जात का हूं, मैं उस जात का हूं। अच्छा, परिशेष मूलतः मु स्त्री मु पुरुष, और आगे बढ़े तो मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में, मु गृहस्थ, मु वानप्रस्थी, मैं सन्यास, इतना है ना। तो मैं कुछ ना कुछ और आगे आउट के बढ़ ले, मु पिता, मु पुत्र, मु पत्नी, मु कन्या, मु भ्राता, मु बंधु, मु सखा, ये एक एक उपाधि को आमे माने नहीं कि जीव छु। लेकिन ध्यान देना, शिष्य पाखरे थिला बेले मु गुरु, मु गुरु को पाखरे थिला बेले मु शिष्य, तो मु गुरु कि मु शिष्य? नारायण, मु गुरु कि मु शिष्य? ना मु गुरु ना मु शिष्य। जितेबेले गुरु को पाखरे अछि मु शिष्य, जितेबेले मो शिष्य पाखरे मो शिष्य, जितेबेले मु गुरु। तो अर्थ, मते गुरु रूप रे अभिहित किए करूची? मो शिष्यटा। मते शिष्य रूप रे अभिहित किए कला? मेरे गुरुजी। तो उसका मतलब, जब गुरुजी हम मेरे पास नहीं है, जब शिष्य मेरे पास नहीं है, तो निजे निजे को मु कौन बोली भाभी? एग्जैक्ट आप भी सोचिए अपने अंदर, कोई घर के पत्नी है, कोई पति है, कोई पुत्र है, कोई भाई भ्राता है, लेकिन जो भाभी कथा, ये माँ टीपाई मुँह हेले पुत्र, लेकिन माँ यदि नहीं, मुँह कौन पुत्र? भौणीटा पाई मुँह सीना भाई, लेकिन जो भौणीटा नहीं, तो मुँह कौन? मैं क्या बनकर के जीता हूं? नारायण, ये इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट। मु पुरुष, ये देह खंड को नहीं कि मु पुरुष, जिते बड़े देह खंड को नहीं, तो अपने आप को पूछो, हु एम आई? मैं कौन हूं? मैं ऐसे उपाधियों के साथ जी रहा हूं, लेकिन मु निजे निजे को केबे निजे निजे केबे जींची की क्या? पुत्र है कि जींची, पुरुष है कि जींची, बुढ़ा है कि जींची, बालक है कि जींची, जवान है कि जींची, हाँ, स्त्री है कि जींची, पुत्री है कि जींची, पति है कि जींची, नारायण, गुरु है कि जींची, सन्यासी है कि जींची, ब्राह्मण है कि जींची, गृहस्थ है कि जींची, लेकिन ये सब गुड़ा का समस्त उपाधि को माइनस करके पुण्य आपण जीवा पाई अथवा जीवा पाई थोड़ा प्रैक्टिस तो करिए कि मैं कौन हूं।
कोई पिता बन करके आता है तो मुझे पुत्र बना देता है। ये शरीर मत मिली बोली मु पुरुष की मु स्त्री बोली व्याख्या ही होची। ये पदरे बसी बोली हमें आचार्य बोली कहते, लेकिन एकांत भाव पर चिंतन करने पर पता लगेगा ना मैं किसी उपाधि से युक्त नुहा। केबे विचार करंतु तो आज्ञा सीरियसली जी रहे हैं, जी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, क्यों जी रहे हैं पता नहीं, स्वयं मुंह किए बोली जना नहीं। मां भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियतमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। तो इसलिए मुखिए मु समस्त गुण ठारू रहित एवं कहार अपेक्षा करे नहीं, कहार उपेक्षा अपेक्षा बिना भी मोर अस्मिता विद्यमान अछि। तथापि भी साम्य असंगता आदि समस्त गुण द्वारा मोर सेवन करंती नारायण। तो एवं नारायण तो ये सब के सब मैं एक होने के नाते, चित्त प्राधान्य होने के नाते संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड संपूर्ण जीवभूत मानकर सुहृत बन करके, प्रियतम बन करके, आत्मा बन करके मैं नित्य निरंतर विद्यमान हूं नारायण। एवं मु जो नित्य निरंतर विद्यमान एटा सत्व गुणर प्रभाव नुह, ये त्रिगुणातीत स्थिति की पहुंच गला परे तब जाके प्रतीति होने लगती है। हे प्रिय उद्धव, एभली भावरे मु सनकादि मुनि मानक सेमानकर संशय को विनाश कली एवं तत्सहित भक्ति द्वारा मोर पूजन स्तुति करिकी नारायण। तो सेमाने भी मध्य मोर महिमा गान कले और तब परमर्षि भली भांति मोर पूजा स्तुति करबा पाई लागिले। तब ब्रह्मा जी समकक्ष मु पुनः अदृश्य होने लगा, अदृश्य ही नारायण। जो पर्पज रे सेमान को ज्ञान दबा निमंते हंस अवतार ग्रहण कर अवतार को मु संग कर देली। इसी के साथ ये श्रीमद् भागवत महापुराण रो तो त्रयोदश अध्याय पूरा हैला। आमे काली देखिबा ध्यान रो विधि कोन, केमति ध्यान करबा कथा नारायण हमें बताउछंती कि हे स्वामी आपण तो एबे भक्ति जोगर निरपेक्ष स्वतंत्र भक्ति योग द्वारा वो ऐसी निरपेक्षता स्वाधीन स्वतंत्र जो स्वतंत्र स्वाधीन साधन के द्वारा अपन प्राप्त ही परंती नारायण एवं अति सरल सहज ही जाए अपन को प्राप्त करिवार वो भक्ति योग की मार्ग कौन नारायण, भक्ति जोगर महिमा कौन एवं आपण को ध्यान करिवार सूत्र कौन नारायण नारायण। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये विषय को आने कल देखिए चतुर्दश अध्याय आदि। अच्छा, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। धन्यवाद स्वामी जी।
हरि ओम। एबे आमे भागवत टुंगी प्रवेश करिवा। आज भागवत पारायण करिवे श्रीमती अनिता महांती माँ। आज पाठ करिवे 14 नंबर अध्याय। पाठ करिवा परे आपण गोटे भजन गाइबा को प्रयास करथिले। गान 14 नंबर अध्याय। पूज्य स्वामी जी, पूज्य भगवान पंडा भाई, मोर भूमिष्ठ प्रणाम। मोर समस्त श्रोता भागवत परिवार समस्त श्रोता को मोर हृदय नमस्कार। चतुर्दश अध्याय। ओम श्री कृष्णाय नमः। व्यासदेवाय नमः। बढ़ई जेबे सत्व गुण ताहू उदय हुए ज्ञान। एक कथा हंस इतिहासे वर्णित अध्याय चतुर्दशे। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री भगवान उवाच कहन्ति प्रभु दामोदर सुना उद्धव ज्ञान सार। मुझे बोइली मोते भज संसारे सर्व कर्म तेज। तार प्रस्ताव एबे सुना जेणे जिणिबु तिनि गुणा। तम सात्विक रजगुणा ए भावे प्रकृति प्रमाण। ईश्वर नित्य निरंजन निर्गुण सत्य सनातन। एणे ताहार नाही भेद सुन कहिबा तत्वबोध। भक्ति लक्षण सयळे साधिब जेऊ गुण बळे। सत्य को करी तीक्ष्ण बाण जिणी रजतम गुण। निर्मल चित्त हृदय धरी जेबे सुजने सेवा करी। ए भावे जिणी सत्व गुण कर्मे नासिब तिनि गुण। तेबे अधर्म क्षय जाई सात्विक धर्म प्रकाशई। जन्म उदक काल कर्म आगम शास्त्र प्रजाजन। निश्चल ध्यान मंत्र देश संस्कार घेनी जे देश। ए आदि जेते वस्तु जात जान तू त्रिगुणे जडित। सात्विक भावे ताहा साधी साधु पंडित शुद्ध बुद्धि। रजतामस गुण दुई गुरु वचने दूरे थाई थोई। तेबे सात्विक मय ज्ञान निकटे होए उत्पन्न। केवल परमार्थ शास्त्र अभ्यास करुथिब नित्य। तर्क पाषांड शास्त्र जेते अभ्यास न करिब चिते। सुगंध सुशीतल बारी सुदूरे स्नान परिहरी। सात्विक मय तीर्थ जळे स्नान करिब साधु मेळे। निरते थाई शुद्ध चिते तम राजस जन जेते। ताहंकु न करिब संग समुद्रे जैसने तरंग। पवन बने जन्म होई निर्मल रूप नदी साई। एणु असाधु संग तेजी नित्य साधु का संग भाजी।
जे प्राणी द्वित क्रीडारत असाधु संग अविरत केबे न करिब मेल निश्चिंते रहिब निरोळ सात्विकमय पुण्य देशे निवास करिब विश्वासे पुण्य करिब पुण्य काळे कामना न करिब फळे सात्विक बिना कर्म जेते केबे न कल्पिब चिते सात्विक कर्म मात्र करी रजतामस परिहारी अपरे जेते काम्य कर्म तेणे नोहिबा मति ब्रह्मा वैष्णव दीक्षा शिव मत करिब होई शुद्ध चित सात्विक आदि क्षुद्र दीक्षा केबे न करिब शिक्षा सात्विके विष्णु ध्यान करी गृह संसार न सुमारी विष्णुर मंत्र उपदेशे सात्विक जनर विश्वासे केवल सात्विक संस्कारे चित साधिब निरंतरे शरीर कर्म मात्र जेते बाहे करिब लोकमते ए दश विधि वस्तु जात जानतु त्रिगुणे जडित एणु पंडित जन जेते कर्म साधिब सत्वमते यावत नाही आत्मज्ञान तावत कर्मे थिब मन सात्विक सेवा तत्परे सत्व बढ़ाई निरंतरे तेणे विशुद्ध होए मन निर्मल प्रकाश ज्ञान जेसने बने बांस बांसे अनेक उपजे घर से सेवन दहे तेज बळे पुणी से लभाई निश्चळे ए रूपे गुणमय देह तदहि सात्विक भावे रह विष्णु स्मरणे चित्त बढ़ी भजतु सत्य धर्म एडी ए मंता सुनी कृष्ण वाणी उद्धव जोड़ी बेनी पाणी बोलाई पाई मने खेदा हो नाथ सुनी मा गोविंद उद्धवाच विषय आपदर स्थान भले जानती सर्वजन सकल शास्त्र मुख सुनी गुरु वचन परिमाणी दुर्जलालसा विषय पुणी भुजंती किंपा कह जेसने करंती भर्चना उचिष्ट न छाड़ ईश्वन जेने रंगन गधुणी पाद दुई गध को प्रहार करई गध ज्ञान भाव देख पुणी धाम इता पाख जेसने अति निर्लज प्राण विनाश ठारे अज पूजार बेल पत्री मान खाऊ जे थाई पुण पुण एणु संशय चित मोर सुनी कहंती दामोदर। श्री भगवान वाच ए जीव बहे अहंकार बोलाइए देह मोहर रज गुण रुए प्रकाश हुवंते बुद्धि करे भ्रंश संकल्प विकल्प ए बेनी नाना विकार मने घेनी बेनी संजोगे मोह जड़े नाना प्रकारे काम बढ़े कुमति जनंकर मने प्रकाशे नाना कुसाधने निरते काम बस होई कर्म करंती मोह बही केवल दुख मात्र सार एक कथा न बुझे पामर मिथ्याभिलाषे मन ग्रस्त राजस गुणे विमोहित मुखे उपमा केते देवा जेणे भ्रमंती सुर देवा एक कथा बुझी साधु जने मन करंती संयमने
विषय संग दुख राशि एणे नुहंती चित्तग्रासी सात्विके मोर पादे पादे सेवे कथा बुझंती साधवे क्रमे अभ्यासी सत्य गुण समर्पी मो चरणे मन सात्विक गुणे मन धरी साधिव अल्प अल्प करी अभ्यासे नव द्वार रुंधी मन हृदय छंदी आहार जिणी वासने मन निवसी मोर ध्याने सर्व विषय रसुमन अभ्यासे करी बंधन आनंद रजू देई गळे बांधिव मो पाद कमळे पूर्वे जोग अभ्यासने मुही कहिली शिष्य गणे सनक आदि चारि जन विशेष ब्रह्मांक नंदन से मोर तहु सुनिए हा परम जोग रे से नेहा हे म्हणते कृष्ण वाक्य सुनी उद्धव बोले मने गुणी उद्धव उवाच हो नाथ प्रभु भगवान एणे संशय मोर मन के बण काळे के उठावे ब्रह्मार पुत्रंक प्रस्तावे कि रूपे धरी तू शरीर जोग कहिलु दामोदर तोहर दया जेबे मोते से जोग कह मो अग्रते हेमंत उद्धव वचन सुनी कहंती भगवान श्री भगवान वाच सुन उद्धव साधु धीर से चारी ब्रह्मांक कुमार ब्रह्मांक पादे हस्त देई जोग पूछिले चारी भाई बोइले सुन वेदवर दुस्तराए भाव सागर प्राणी अछंती एथे मजी विष्णु माया को सत्य बुझी स्थावर आदि जंतु जेते ये माया तरी बेके मनते प्राणी का मन माया संगे नाना प्रपंच संचे रंगे लालसा विषय गोचरे चितनी बेसी निरंतरे हेणु विषय चित मध्ये प्रवेश करे अनुवादे अन्य संगे चित जड़े केबे हे संगता न छड़े से संग टूटाई के मनते कह प्रसन्ने तत मोते कि रूपे तारण उपाय होता तो पूछू तोर पाए पुत्रंक वाक्य सुनी करने विधाता वेद अनुमाने चिंती न पारी दुख मने बसिला निश्चल आसने समाधि करी चिते मोते संशय जाणीबा निमंते ब्रह्मार ध्यान बळे मुही मिलिली हंस रूप होई ब्रह्मांकु देखा देली तही तक्षणे मोर रूप चाही बेगे ब्रह्मार पुत्र गणे न मिले मोहर चरणे तक्षणे करी अवधाने मोते पूछिले विद्यमाने हो अंश काही तोर ग्राम के तुम्हे किबा तुम नाम किबा कारणे किबा अर्थे थे मिलिला शून्य पथे निश्चय जाणीबा अर्थे मोते पूछिले ब्रह्मचारी पुत्रे ताहांक प्रश्न मुही सुनी जाहा कहिली परिमाणी तुण कही भी तोर आगे आत्मा प्रसन्न अनुरागे वस्तु विचारे आत्मा एक जेबे बानु हई अनेक तुम्हारा प्रश्न ए प्रस्तावे के मनते घटिबाए भावे काहाकु मु आश्रय करिना उत्तर देवी विप्रगण सर्व शरीर पंचभूते रचित माया जगते सकल देहे के धर्म सकल देहे एक ब्रह्म के बोली पचारिल मोते प्रश्न घटी बके मनते हृदय जहा परिमाणी जे किछि सुनी मुखे भाणी इंद्रि गोचर मन बुद्धि जे भोग विषय प्रसिद्धि
ए सर्वटाई मोहिता मोबिनु किछि नोहे सत्य मु सर्व विषय गोचर मुता हूँ आत्मा नोहे पर जीव स्वरूपे सर्वदेहे मुथाई सकल विषय विषय रसे चित्तपणे इंद्रिय रसे रसे ए देह मात्र विचित्र गति विषय वासना संभूति दुर्जय विषय वासना केता खंडी पारे किना विषय सेवने निरते चित्त मजई दृढ़ व्रते विषय ध्याने चित्त जड़े त्रिगुण माया नित्य बढ़े एणु जे मोहर चरणे आश्रय करई दासपणे से प्राणी बेनी हरे से प्राणी बेनी परिहरे विषय वासना न स्मरे जाग्रत स्वप्न सुकृति गुणाहुति बुद्धि वृत्ति सर्व शरीरे साक्षी रूपे जीव वसाई प्रत्यक्षे अनादि अविद्या रे बंदी कर्म वासना बळे छंदी सत्वादि हेतु तीन गुण ए माया देहर कारण ए मंत जाणई से जेबे त्रिगुण बाहर से तेबे एणु निगुण आत्मा करे सकल जन्म पाप हरे मोर चरणे चित्त बळे निबेसी समाधि निश्चळे सहज चित्त दृढ़ करे विषय रस न सुमरे व्यर्थ अहंकारे मन जीवर संसार बंधन माया संसार घोर बने जीव भ्रमे अकारणे एणु पंडित साधु जन मोदेहे देई बुद्धि मन संसार चिंता दूर करे चिते मो चरण सुमरे जावत नाना भ्रम चिते जीव बहाई निरते तावत घोर दुखे मने जानी न जाने मूढ़ जने ज्ञान अज्ञान मार्ग दुई स्वप्न दृष्टान्ते कहिबई जेसने स्वप्ने नाना अर्थ निद्रा रे मणे ताहा सत्य से पुणी निद्रा अवसने सकल मिथ्या करी मणे से रूपे देह धर्म जेते वर्ण आश्रम अनुमते कर्मे स्वर्गादि फल पाही सर्व सत्य नोहे कही जे प्राणी स्थूल देह गते इंद्रिय भोगे नाना मते करई अनुक्षणे प्रीति जाग्रते स्वप्ने ता भुञ्जन्ति आत्मा संबंध नाही तेणे सर्व उपाधि गुणे हेमंत अनुमानी चिते सहज सुख दुख पथे तेजिण हर सविषाद संसार वासना प्रमाद अधर्म धर्म कुट बुद्धि एमान काटी वसु बुद्धि साधुंक मुख्यामृत वाणी ज्ञान खड़ग करे घेनी गुरु वचन अनुरागे चित बड़ी माँ काट बेगे मनु संशय बेगे तेज केवल मोर पादे भज मन विलास ए जगत गगने बिजुली जेमंत अति चंचल अति लोळ जेसने प्रकाशे अनळ एक बहु ज्ञान होए प्रकाशे बहु रूप प्राये अनित्य संसार गहना हेमंत चिते अनुमान तुम्हे जे बोल सर्व देहे भेद दृष्टि सर्व ठाए ए दृष्टि निर्बतई जेबे आत्मा प्रकाश होए तेबे आत्मार सुख पूर्ण करे अनंत वासना रुतरे सकल चेष्टा परिहरे आनंद सागरे बिहरे भक्ति रस मदेलीन जगते सिद्ध जोगी जन केवल निज देह चिंती अछि कि नाही न जानती मद्यप जेने मद्य खाई सत सत न जानाई केवल सुख मद्यपाने आनंदे घृमित लोचने अछि कि नाही निज देही उभय मत न जानाई ज्ञानी मंत्र से रसे सुख समृद्धेन समुद्रे नित्य भासे अदृष्ट वसये शरीर जावत कर्मर व्यवहार ए भाव देखी सिद्ध जने आदर न करंती मने स्वप्न अनुभव मत मणई ज्ञानी जोगी चित
सुन हे सनकादि जन तुम्हे जे ब्रह्मांक नंदन परम सांख्य योग मार्ग भावे कहिली तुम्ह आग सर्व आश्रय जेणु मुहि यज्ञ सकल हवि खाई एणु मु सर्व यज्ञपति मु साक्षारूत सत्य कीर्ति ए धर्म प्रकाश कारणे मिलिली तुम्ह सन्निधाने जेणु मु परम आश्रय सर्व जगत मोर देह समस्त गति पति सारा मुजीव आत्मार गोचर तम राजस सत्व गुण मोहर किंकर प्रमाण सकल शरीरे मुकुरी मु बंधु प्रिय अधिकारी अनंत शक्ति मु कारण मु निरपेक्ष मु निर्गुण अणिमादि निधि मोरा एणु मु बोला ईश्वर समस्त मोहर किंकर एणु मो नाही निज पर तुम्हे जे ब्रह्मचारी सुत एणु मु जानी तुम्भ चित ब्रह्मार ध्यान बळु मुहि मिलिली हंस रूप होई परम जोग तुम्भ आगे मुहि कहिली अनुरागे ए जोग चिते सुखे धरा संसार पर्यटन कर हेमंते प्रभु वासुदेव बोलंती सुनाए हे उद्धव ब्रह्मार पुत्र चारि जन हेमंते सुनी मो वचन सर्व संशय कले दूर आनंदे धरी मो पायर स्तुति वचन अनुवादे भावे पूजिले मोरा पादे ब्रह्मांकु करी अवधान मुताहु हेली अंतर्ध्यान हेमंत कहन्ते अच्युत उद्धव होई कृतकृत्य आनंदे कृष्ण पाद धारी रोमा पुलक तनुकारी आनंदे कृष्ण पाद धारी रोमा पुलक तनुकारी सुनी सानंद ब्रह्मरस कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे भगवान उद्धव संवादे हंसेतिहास वर्णनम नाम चतुर्दश अध्याय। ओम शांति। ओम श्री कृष्णाय नमः। आपण भजन गाइबे परा गाइ देंदु। आज्ञा मु पळेबी रही परिबी जन्माष्टमी पई आपन सुजोग देता धन्यवाद। हां परम पूज्य स्वामी जी भगवान पंडा भाई मोर भूमिष्ठ प्रणाम मोर समस्त भगवत परिवार को मोर सभक्ति नमस्कार। जन्माष्टमी अनुपस्थित रे रही भाई एक मते सुजोग दैचंती सेति में रही मु जन्माष्टमी रे रही परिबिनी भाई मते भजन गाय सुजोग दैचंती सेति में मु तांको पखरे भगवान को प्रार्थना कृतज्ञ। स्वामी जी जहा जहा बुझैचंती सेही कथा अनुसार मु एक गोटे भजन आपन पखरे प्रतिष्ठित करिबी। नाम की आसन देवी आसन खगपति जाहर केउ जले पाद धोइबी पादु गंगा बाहर केउ पुष्पे पूजा करिबी जार पद्म पयर केउ हार देई तोसिबी जार कस्तुभ हार केउ नाई विद्या देवी मु जेहु सुधा हरी
मंत्रे पूजा करिबी बाग्देवी किंकरी केउ धन देई तोषिबी आहे कमलावर सदा ज्ञाकारी जाहार इंद्र चंद्र कुबेर चंदन तुलसी माला देऊ अच्छी चरणे केउ मंत्रे पूजा करिबी सदा भाबुछि मने महाभयंकर काल से नेला बेले ओटारी चरण बढ़ाई देवटी आहे देव श्री हरि चरण बढ़ाई देवटी आहे देव श्री हरि ओम शांति। बहुत बढ़िया भजन जी गायले आपण धन्यवाद। हरि ओम। ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नमो सहस्रकं पठते पंडितेन त्वं सतुमिच्छामि होम प्रभु। ईश्वरवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने नमो इति। हरि ओम। गांधी बढ़कर ओम 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 देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।